8. वेलकम टू इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट सीजन 2। मेरे साथ है अर्श, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। और पिछले सीजन में हम लोगों ने शायद सिर्फ पैरानॉर्मल के टॉपिक्स को सिर्फ टच अपॉन किया था। तो सीजन 2 की शुरुआत अर्श क्या हम अघोर के साथ कर सकते हैं? द मोमेंट आप नाम लेते हो अघोरी या अघोर, मैंने जितना देखा है लोगों के दिमाग में सिर्फ ये जाता है कि वो तो मांस खाते हैं, वो तो लोगों को वश में कर लेते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। शायद आपने भी ये चीज सुनी होगी। जी सुनी है, कई बार यूट्यूब वीडियोस में देखे हैं। अघोर के जो साधक, अगर आप उन्हें साधक कहना चाहते हैं, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, वो अपना खुद का यूरिन पी जाना और मांस खा लेना, यार कि वो इंसानी एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के एकदम बाहर की चीजें लगती हैं। ये पहली बात तो आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हैं, जो कि एक लिहाज से बहुत पवित्र काम है, लेकिन उस काम की तैयारी करने के लिए आप मलमूत्र खा ले रहे हैं, आप मांस खा ले रहे हैं, आप हड्डियों के साथ खेल रहे हैं। मैं वो दिन आज भी नहीं भूलूंगा राहुल, जब मेरा सामना एक अघोरी की आत्मा से हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी केस है और इसके बाद मैं मर जाऊंगा। मैंने इस तरह का भी केस हैंडल किया है। इफ यूर ओके अर्श, क्या आप उस घटना के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? मैं जब भी उस घटना के बारे में बात करता हूँ कहीं ना कहीं बहुत नंब हो जाता हूँ राहुल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ताकि सारे लोग अवेयर हो पाए। तो केस कुछ ऐसा था कि अचानक से मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर जाता था मोस्टली। तो अचानक से उनके मामा एक दिन मिले मुझे और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और ये कहने लगे कि मेरे बच्चे को बचा लो। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा और मैंने कहा कि हो सकता है कुछ सुपरनैचुरल एंटिटी होगी जिससे वो पॉजेस होंगे या फिर कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ये 7वां बच्चा है जो मर रहा है। अच्छा। उन्होंने बोला कि वो यहाँ से कुछ दूर लखनऊ में एडमिट है और एक बच्चा है जो मेरे घर में है। हमारे घर में बच्चों की मौतें हो रही हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मुद्दा थोड़ा गंभीर था राहुल, और ये जानने के लिए मैं खुद उनके घर जाना चाहता था। तो मैंने उनसे कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं उनके घर आऊंगा। और हुआ वही राहुल कि मैं उसके बाद उनके घर गया, लेकिन मैं जब घर जा रहा था तो मेरे साथ साथ 2 और दोस्त चलने लगे मेरे। 2 और दोस्त? ओके। हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं उनके साथ जाने लगा। उनमें से एक इंसान हिंदू था और एक मुसलमान था। ओके। और हम दोनों, जब हम तीनों जाने लगे तो मोस्टली एक गांव में जाना था, तो एक बाइक पर ही 3 लोग जाने लगे। ऐसे करना अच्छा नहीं होता है, पर हम लोगों की एक मजबूरी थी तो हम लोग जाने लगे। जाते हुए अचानक से जो मुस्लिम वाला लड़का था उसे बहुत डर लगने लगा। अचानक से डर लगने लगा। सोचो, अभी हम लोग वहां पहुंचे भी नहीं थे और ये डर होने लगा उसको कि हमें नहीं जाना भैया, प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि हम सेफ हो जाए। तो सबसे पहले जिस मजार के बारे में शायद हमने आपको बताया था, जिन्नात बाबा की मजार, जी। हम सबसे पहले उसको उस मजार में लेकर गए और उस मजार से चादर चढ़ाकर कुछ वहां के फूल उस बंदे को दे दिए जो मुस्लिम था। और जो हिंदू बंदा था जिसके मामा का वो केस था पूरा, उस बंदे को हम लोग परमट, एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है कानपुर में, जी, वहां पर जाकर बाबा का थोड़ा सा स्पर्श कराया और वहां का फूल उसको दे दिया ताकि ये दोनों एक तरीके से सेफ हो जाए। बाकी अपनी तरफ से जितनी बंदिश करनी थी मैंने कर दी। रास्ते में जाते समय अचानक से एक समय ऐसा आया कि एक बड़ा सा सुअर सामने से गुजर गया बहुत तेजी से। ओके। गाड़ी 2 मिनट के लिए डिसबैलेंस हुई। सोचिए, हम लोग अगर गिरते तो हाईवे पर ही मर जाते, लेकिन बच गए। 2 मिनट के लिए डिसबैलेंस हुई, फिर उसके बाद सीधे चलने लगी। थोड़ा सा डर लगा। गांव के करीब आते आते एक बड़ा सा लोडर हमारे सामने आया और एकदम स्किड मारकर रुक गया। मतलब वो भी हमारे सामने आ गया समहाउ। इसके बाद उनके घर जाते समय हमें बीच में शमशान घाट दिखा। पुल के ऊपर से जा रहे थे तो नीचे शमशान घाट दिखा। जो हिंदू लड़का था हमारे साथ, जिसके मामा के घर जा रहे थे, जिसके यहाँ का ये केस था, उसने देखा कि नीचे की जो अग्नि है वो इतनी तेज है कि वो ऊपर तक आ रही है। उसको गर्म लगने लगा अचानक से। फिर मैंने कहा कि इतना मत सोचो, ये सब हेलुसिनेशंस हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम सीधा पहुंचे उनकी नानी के घर, जो उनके मामा के घर से करीबन आधे किलोमीटर दूर थी। वहां बैठकर हम लोगों ने पानी वगैरह पिया और उसके बाद वहां से निकल आए। अच्छा, इस जल्दी में मैंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया, जिसमें कई सारी पवित्र चीजें रखी हुई थी। इसके बाद उन मामा के घर के सामने जब हम तीनों आए और वो मामा हमारे साथ खड़े थे, तो उन्होंने बताया ये है हमारा घर। द मोमेंट उन्होंने कहा ये है हमारा घर, उनकी वाणी में कुछ अलग ही बात थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत ही एजेड इंसान बोल रहा है।
जिस पल मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने ये नोटिस किया कि मैं अपना बैग उसकी नानी के घर भूल आया हूँ। फिर मैंने वापस से अपना बैग उसे भेजकर मंगवाया। अब जो मेरे सामने नज़ारा था राहुल, ये जिंदगी का सबसे यूनिक नज़ारा था, क्योंकि ऐसा नज़ारा सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा है और कहीं नहीं। क्या नज़ारा? जैसे ही मैं उस घर के अंदर एंटर करता हूँ, देखता हूँ एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ है और उनका एक बच्चा लेटा हुआ है। नज़ारा ये नहीं था, नज़ारा ये था कि हमने 2 कदम आगे बढ़ाया और उनके घर की सारी लाइट फ्लिक होने लगी, बहुत जोर से फ्लिक होने लगी, ऐसे जैसे सुपरनैचुरल एंटिटी को पता चल गया है कि हम लोग वहां पर हैं। करीबन 10 कदम चलने के बाद वो फ्लिक होना बंद हो गया और बड़ा अजीब सा था वो फ्लिकर। उसके बाद हम लोग वहां पर गए। अच्छा, मैंने मना कर रखा था कि उस घर का हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, पहले से ही बोल रखा था, लेकिन फिर भी उनके मामा एक मिठाई लेकर आए और हमें जानबूझकर ये फोर्स करने लगे कि ये खाओ, ये खाओ। हम लोगों ने मना करा कि हम लोगों को नहीं खाना। उन्होंने बताया कि उनके घर में दरअसल हो क्या रहा है। उनका बच्चा कभी कभी बेड पर बैठकर अचानक से गिर जाता था। उनके यहाँ जो पहली मौत हुई एक बच्चे की, उनके पहले बच्चे की जो मौत हुई थी, वो टीवी देख रहा था नॉर्मल सी, उसने शायद कोई कार्टून लगा रखा होगा और उसके बाद वो अचानक से जोर से चिल्लाया बाबा, और बाबा चिल्लाने के बाद वो सीधा गिर गया जमीन पर, मर गया। उनके यहाँ पर 3-4 बच्चों की मौत सेम ऐसे ही हुई कि रास्ते में कोई खेल रहा था, वो जोर से चिल्लाता है बाबा, और ये कहने के बाद वो मर गया। इसके बारे में राहुल पता तो मुझे जरूर लगाना था, क्योंकि एक ही जगह पर ऐसा कैसे हो रहा है कि इंसान, जो भी कोई बच्चा है, वो ये चिल्ला रहा है बाबा और जोर से कहने के बाद वो मर जा रहा है। तो मुझे इस बारे में पता तो जरूर लगाना था। रात हुई, मैंने उनको लौंग देकर जो भी मेरा प्रोसीजर था वो मैंने दिया और बोला कि अपने बच्चे के साथ यहीं खटिया पर सो जाओ, और वो लेट गए। उस दिन काली रात थी, वो रात अमावस से भी खतरनाक रात होती है। उस दिन कुछ नहीं दिखता, पिच ब्लैक होता है। एक छोटी सी मंजिल का मकान जहां पर ऊपर रूफ है, हम लोग रूफ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीचे के पोर्शन में नहीं रुक सकते थे क्योंकि प्रोसीजर के दौरान हमें उस जगह पर नहीं रुकना है जहां पर वो लोग लेटे हुए। तो हम लोग स्टेयर्स पे रुके, जो छत और जमीन के बीच में स्टेयर्स थी। अब कभी कभी बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि हमें नीचे का नजारा दिख रहा था, और लाइट तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। पूरा पिच ब्लैक उनका घर था। तो हमें कभी कभी उस आदमी का चेहरा दिख जाता, कभी कभी उस बच्चे का चेहरा दिख जाता। धीरे धीरे जो मेरे साथ मुस्लिम वाला लड़का बैठा था, उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पहले बच्चा बन रहा है, फिर जवान हो रहा है, फिर बूढ़ा हो जा रहा है। द मोमेंट लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। बहुत अजीब सा था। इसके बाद बीच में हम तीनों को एक बार आंख लगती है और तीनों को अचानक से एक बहुत रुद्र रूप में ऐसी कोई आंख दिखती है जो बहुत डरावनी है। तीनों को इकट्ठे, और हम तीनों कहते हैं कि हमें आंख दिखी। आंख दिखने के ठीक बाद हम लोग थोड़ा सा और नींद में जब जाते हैं तो नीचे जो मुस्लिम वाला लड़का बैठा हुआ था, हम लोग स्टेयर्स पे ऐसे लाइन बाय लाइन बैठे हुए थे, उसको ऐसा लगा कि उसके पैर को किसी ने बहुत जोर से पकड़ा है गीले हाथों से। और जब उसने पैर छुड़ाने की कोशिश करी और तो अचानक से ऐसी आवाज आई जैसे चिमटे को बजा रहा है कोई। अघोरियों के हाथ में जो चिमटा जो होता है। थर्ड मूवमेंट पर हमें बहुत जोर जोर से डमरू की आवाजें आने लगी राहुल। फोर्थ मूवमेंट पर हमें पानी के छपाकों की आवाज आने लगी, और उस मूवमेंट पर हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर एक भी इंसान डरता ना राहुल, तो शायद बचना बहुत मुश्किल हो जाता। वो एक अघोरी की आत्मा थी जो वहां पर हम लोगों को चिता रही थी कि अगर हम लोग नहीं गए तो हम तीनों मरेंगे। अघोरी की आत्मा? बिल्कुल। डमरू का दिखना, आंखों का दिखना और उस त्रिशूल का दिखना, ये संकेत है कि वहां पर एक अघोरी की आत्मा थी। तो अघोरी की आत्मा आपके हिसाब से अर्श अच्छी होगी या खराब होगी? एक अघोरी की आत्मा क्या थी वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद सुबह होने को थी। मैंने सबको उठाया, जैसे तैसे वो रात कटी। मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी भयानक रात थी वो। जैसे तैसे वो रात कटी। सुबह के माहौल में जब हमने सारा प्रोसीजर किया जो भी मैं करता हूँ अग्नि के सामने, उस प्रोसीजर के बाद हमें पता चला कि उनके घर की ही एक मझली जो वाइफ है, उसने ये सारा का सारा कर्मकांड कर रखा है। वो एक बाबा के पास गई जिसने अघोरी की आत्मा को जागृत कर दिया था, जिसने अघोरी जहां पर भी मरे हैं उसको एक एंटिटी बनाकर उसे यूज कर रहा था, और उसे 7 बच्चों के खुराक की एक वादा किया था
ताकि उसकी आत्मा पूरी तरीके से मुक्त हो सके। 7 बच्चों की डिमांड करी थी। डिमांड नहीं करी थी, जिस इंसान ने उस अघोरी की आत्मा को जगाया था उस इंसान ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें 7 आत्माएं दूंगा जिससे तुम इस दुनिया से मुक्त हो सकोगे। ऐसा एक प्रोसीजर होता है और इसीलिए वो अघोरी सारे बच्चों को मार रहा था। आखिरी टाइम पर जब ये सारी चीजें कबूल हुई तब उन बड़े वाले जो मामा थे उनके, उन्होंने कहा कि अगर वो ये सब कबूल कर ले, हमने कहा कि ये सिर्फ यही एक रास्ता है, अगर वो कबूल कर लेंगे तो शायद आपका बच्चा बच जाए। उन्होंने आखिरी टाइम पर यह बात कबूल करी जैसे तैसे। जब उनके कमरे से ताबीज मिलना शुरू हो गई अलग अलग, उनके कमरे से मंत्र के पर्चे मिलना शुरू हो गए अलग अलग, उसी दिन जब खंगाला गया उसको, तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ, मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है, मैंने प्रॉपर्टी के लालच में ये सारी चीजें करी। द मोमेंट उन्होंने ये बोला, उनके मुंह से खून की उल्टी हुई और वो वहीं की वहीं मर गई। मर गई मेरे सामने दम तोड़ा है। ये सारे प्रोसीजर को देखने पर, क्योंकि वो एक गांव था तो वहाँ ज़्यादा इन सब की वो नहीं थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में भी यही आया था जब उनको चेकअप कराया गया था कि उनको एक बीमारी हो गई थी अननेसेसरी। तो ये था एक पोजेशन, एक अघोरी की आत्मा का पोजेशन जो एक घर में था। उसके बाद से उस घर में मैंने यही कहा कि आप लोग शिव चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ हर दिन करेंगे, और आज भी उस घर में ऐसा ही होता है। और ऊपर वाले की दुआ से, शिव की दुआ से बच्चे आज भी सेफ हैं। वो अघोरी की आत्मा बुरी नहीं थी, उसे जबरदस्ती बुरा बनाया गया था उस तांत्रिक के जरिए। मैं फिर कहता हूं कि अघोरी एक ऐसे शख्स होते हैं जो शायद अगर उनका हाथ आपके सर पर आ जाए ना तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं। शायद आज का जो एपिसोड है अघोर का, वो सुनकर आप सबकी राय बदलने वाली है, क्योंकि अघोरी कभी भी गलत नहीं होते। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे वेदों में भी कहा गया है कि अघोरी इस धरती पर भगवान शिव का पहला रूप माने गए हैं। जो भगवान शिव साक्षात मौजूद हैं, वो अघोरी की फॉर्म में मौजूद हैं यहाँ पर। उन लोगों की अवेयरनेस इतनी तेज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर डायमेंशंस का एक्सेस होता है उनके पास। हर डायमेंशंस में वो अपनी स्पिरिट को भेज सकते हैं। उनकी जुबान पर हमेशा सरस्वती विराजमान होती है। मैं फिलहाल अर्श इस रास्ते के डेस्टिनेशन की नहीं, मैं फिलहाल सिर्फ रास्ते की बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि इसके माध्यम से आपको 50 किस्म की सिद्धियां हासिल हो, प्राप्त हो, लेकिन ये रास्ता अपने आप में इतना डरावना क्यों है? देखिए, एक अघोरी बनने के 10 चरण होते हैं। मैं ज्यादा तो इस चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि राम अशोक जी खुद बताएं। लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूं कि अघोरी बनने के 10 अलग अलग चरण होते हैं। मतलब अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए। लेकिन जब आप अघोर के चरण को क्रॉस करना शुरू करते हैं, जब आप एक औघड़ बनते हैं, फिर उसके बाद अघोरी बनते हैं, फिर अवधूत बनते हैं, फिर कुला अवधूत बनते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक चला जाता है। क्योंकि लोगों ने सिर्फ नाम सुना है अघोरी का, पर अवधूत सबसे ऊपर होते हैं। अघोरियों से भी ऊपर जो होते हैं वो अवधूत होते हैं, जिनके बारे में हम फिर कभी बताएंगे। इनके चरणों की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि वो लोग मांस भी खा लेते हैं, अपना यूरिन भी पी लेते हैं जी, ये वो करते नहीं है दरअसल ये उनकी विद्या को अटेन करने का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उन्हें किसी भी तरह की मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उस चीज को ही दर्शाता है कि आप इस दुनिया से नहीं जुड़े हो, आप यहाँ पर एक पर्पस पूरा करने आए हो, वो पर्पस है। और अघोर में जो लोग जाते हैं उनका ये मानना है कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या? और वो है शिव को जाना, शिव को प्राप्त हो जाना। वो जीवन और मरण के चक्र से बिल्कुल अलग हो जाते हैं राहुल। तारापीठ के एक बहुत बड़े अघोरी थे राहुल, जिनका नाम था वामखेपा, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है तारापीठ में। आपने शायद उनका नाम सुना होगा, कोलकाता के तारापीठ में वामखेपा जी थे। मैं उनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन एक देता हूँ, ये असली कहानी है, कोई भी इंसान वहां जाकर पता कर सकता है। क्या? वामखेपा जी एक बहुत उच्च कोटि के अघोरी थे, पुजारी थे मान के चलो आम शब्दों में, लेकिन वो माता को पूजते थे, वो शक्ति को पूजते थे, वो शिव को नहीं, वो शक्ति को पूजते थे। शक्ति को पूजने पर वो माता को खाना खिलाते थे पहले, और माता अगर खाना नहीं खाती थी वो रूठ कर बैठ जाते थे उनकी ही तस्वीर के सामने। एक मंदिर मिला उनको पूजा करने के लिए, और उस मंदिर में जैसे ही माता का कोई भोग आता तो वामखेपा जी पहले खुद खाते, फिर माता को खिलाते। अच्छा। हाँ,
और ऐसा देखने से वहां का जो राजा था ना वो बहुत गुस्सा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब माता को झूठा भोग क्यों लगा रहे हो। तो उस वामखेपा जी ने ये बोला कि मैं माता को भोजन ऐसे वैसा नहीं दे सकता जब तक भोजन में स्वाद ना हो, वो मेरी माता है, इस तरह से। और ये समझकर राजा ने उसे पागल समझा और उन्हें उठाकर शहर के बाहर फेंकवा दिया। आप विश्वास करेंगे राहुल, परम सिद्ध अघोरी की वो परम अवस्था जहां पर वो माता से एक ऐसा रिश्ता बना रहा है कि तू अगर नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उस शहर के बाहर कीचड़ में वो पड़े हुए थे। उन्होंने कहा अपने मन में, उस आसमान की ओर देखकर कहा कि माता अब जब तक तू उठाने नहीं आती मुझे, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। और वो वहीं पर पड़े रहे 3 दिन। 3 दिन बिना कुछ खाए पिए, कुछ नहीं करे और वहीं पर पड़े रहे। इन 3 दिनों में राजा को एक सपना आता है और सपने में आता है कि तुरंत जाओ और वामखेपा से माफी मांगो, मेरा मंदिर स्थापित करवाओ और वहां पे पुजारी वामखेपा ही रहेगा। और राजा वापस से उन्हें आता है, ससम्मान लेकर जाता है और वहां रखता है। उनके बारे में कई सारी ऐसी कहानियां भी प्रचलित है। मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं अघोर के रूप में क्योंकि ये प्रमाणिक रूप से मौजूद है और आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो तारापीठ जाकर। तो वामखेपा जी की जब माँ खत्म हुई थी, उनका जब देहांत हुआ था उनकी माँ का, उन्हें नदी के उस पार जाना था। अब आप सोचिए राहुल, क्या नदी के उस पार जाने का कोई ऐसा तरीका है बिना नाव के जो इंसान जा सके? वामखेपा जी के सामने बहुत सारी मुसीबतें आई और एक नाव वाले ने भी यही बोला कि ये मेरी रोजी रोटी है, इतने तेज तूफान में अगर हम फंस गए तो हमारा क्या होगा, तो हम नहीं जा पाएंगे। और उनकी माँ की एक इच्छा थी कि इनका जो अंतिम संस्कार हो वो तारापीठ के शमशान में हो। वामखेपा जी ने बस इतना ही कहा कि माँ, अगर मैंने तुझे जरा सा भी माना हो तो अभी मुझे रास्ता दे। और गांव वाले राहुल देखने वाले थे, उस नदी में रास्ता बन गया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ, ये वहां पर आज भी आप पूछ सकते हैं जाके, उस नदी में एक रास्ता बन गया जिस रास्ते में पैदल वो अपनी माँ को लेकर गए। ये घटना सच्चाई है जो वहां के अनंत लोगों ने देखी है, महसूस करी और समझी है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने सबको न्योता दे दिया कि तेरे ही है और मेरी माता की तेरे ही में सब आना। वो खुद गरीब थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ट्रक भर भर के राशन आने लगा, अचानक से खाना बनने लगा, सारी चीजों का लोग आने लगे। लेकिन बारिश शुरू हो गई। वामखेपा जी ने अपनी एक जो उनके पास छड़ी रहती थी उसको लिया और चारों तरफ एक घेरा बनाया। ताज्जुब की बात थी कि उस घेरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी। उस घेरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी और सबने बैठकर खाना खाया। कुछ ऐसे चमत्कार हैं अघोरियों के राहुल, जो अगर मैं आपको बताने पर आ जाऊं तो शायद आप अपने जीवन पर विश्वास ना कर सको कि ऐसा हो सकता है, पर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं आज की लाइफ में। मैंने वामखेपा जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप, कोई भी इंसान जो सुन रहा है हमें, वो जाकर पता कर सके उनकी कहानियों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में। क्योंकि अगर मैं आज किसी अघोरी का एग्जाम्पल देता कि वो किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, अपने हिसाब से उनसे काम करवा सकते हैं, तो शायद लोग ना माने। लेकिन अघोरियों का इतिहास बहुत पुराना है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी 10 नामी साधुओं ने अपनी जान दी थी। ये शायद आपको भी पता होगा कि कई सारे साधुओं ने एक साथ अपनी जान दे दी थी शिव मंदिर को बचाने के लिए। अक्सर मैंने सुना है चीज। 10 नामी साधु थे और वो भी अघोरी ही चरण में आते हैं और बहुत बड़े भक्त होते हैं वो भगवान शिव के। तो अब जरा सोचिए आप, अघोरियों का कितना बड़ा योगदान रहा है और कितना बड़ा और कितना अच्छा अस्तित्व रहा है। लेकिन अब लोग, कुछ लोगों की वजह से और कुछ मीडियाज की वजह से उन्हें गलत समझते हैं। अर्श, जैसे अघोरीज के अंदर भी शायद से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मैं बस खाली अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। आपने शायद कल परसों पहले कपाली करके कपालिक एक होते हैं, वो अलग कपालिक भी जी। तो ये भी इसके अंदर ही होते हैं? कपालिक थोड़े से अलग होते हैं, वो बहुत ज्यादा तामसिक रहते हैं। तामसिक मतलब गंदी चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, अपने हाथ में एक कपाल लिए रहते हैं। होता तो ये अघोरियों का भी इंस्ट्रूमेंट है, मनुष्य की खोपड़ी। यस, तो ऐसा भी होता है। अघोरियों के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं है जानना। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अनंत सिद्धियों और अनंत शक्तियों के मालिक होते हैं। फिर चाहे वो किसी बच्चे की ही आत्मा को सही करना क्यों ना, उसे वो ठीक कर सकते हैं। क्या बात करें, एक बच्चे की आत्मा? यू मीन टू से पोजेशन ऑफ अ चाइल्ड? एग्जैक्टली।
8. अर्श 1980s में टेक्सास अमेरिका में कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए जिसमें ये बताया गया कि कुछ बच्चे हैं जो कि हाईवे और सड़कों पर लोगों से लिफ्ट मांगते हैं और जब वो गाड़ी में आते हैं तो उनको देखने के बाद जो ड्राइवर होता है वो बदहवास हो जाता है या मे बी पॉजेस्ड हो जाता है, अपना आपा खो देता है, एक्सीडेंट होता है या सम ऑफ द अदर रीजन दैट पर्सन डाइज। वो जो इंसान है वो मर जाता है और जब वो मरता है तो उसकी लाश में उसकी आंखों की जगह काले घेरे से होते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट था ये इन दुर्घटनाओं को बाद में ब्लैक आइड चिल्ड्रन के नाम से एक अर्बन लेजेंड के तौर पे आज हम इसको जानते हैं। काफी फेमस है, काफी फेमस है ये। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। तो जब पहली बार मुझे इसके बारे में पता लगा तो ये सोचना कि हम अक्सर जब भी इमेजिन करते हैं या तो वाइट कपड़ों में किसी फीमेल को या फिर किसी भूत पिशाच को, लेकिन बच्चों को एज अ सुपर नेचुरल एंटिटी के तौर पे इमेजिन कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट डू यू थिंक लाइक बच्चे राहुल देखो, बच्चे भगवान का रूप भी कहे गए हैं एक तरीके से। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि कई सारे ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो आत्माओं को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक आइड चिल्ड्रन जिसके बारे में आपने शायद डिस्कशन किया है मुझसे, उसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कच्चा कलवा भी कहते हैं। कच्चा कलवा का मतलब होता है कि एक ऐसी आत्मा जिसने अपने जीवन में ज्यादा कुछ जिया नहीं होता है पर उसको जीने की चाह होती है। एक ऐसी अधूरी एंटिटी जो जिंदगी जीने के लिए या फिर एक नया शरीर पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि वो बच्चों की आत्माएं होती हैं। जैसे आपने ब्लैक आइड चिल्ड्रन के बारे में बताया, उसके बारे में एक किस्सा भी बहुत बताया गया कि दो बच्चे थे जो एक घर को बार बार नॉक करके जाते थे। एक दिन उस घर के ऑनर ने दरवाजा खोला और उन दोनों बच्चों की आंखें झुकी हुई थी। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। शायद वो लोग समझा कि घर भटक गए होंगे या फिर रास्ता भटक गए होंगे। अपना उनसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। उन्होंने उनसे सिर्फ पानी मांगा पीने के लिए। द मोमेंट वो पानी लेकर वापस आते हैं और उन बच्चों को देते हैं, उसके बाद से उनकी बॉडी वैसी की वैसी स्टिल हो गई। मतलब जब उनके घर वापस सारे लोग गए तो देखा कि एक इंसान है जो हाथ में वाटर ग्लास लेकर पूरी जैसे कुल्फी जम जाती है ना, ठीक वैसे ही जमा हुआ है। उसकी आंखों के नीचे, पूरी आंखों के चारों तरफ काला घेरा है और जो उसकी वाइफ है वो किचन में ही खड़े खड़े मर गई है। ये एक ब्लैक आइड चिल्ड्रन की कहानी मैंने भी सुनी थी जो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है कच्चा कलवा जो सुपर नेचुरल एंटिटी है बच्चों की, उससे। अर्श, जो कच्चा कलवा का आपने जिक्र किया है, थोड़ा शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग लिए समझाएंगे। ये क्या स्पिरिट्स की तरह होती हैं या ये पोजेस करती हैं या फिर ये सिर्फ परेशान करती हैं? तो चलिए, कच्चे कलवे के बारे में अगर मेरे हिसाब से बहुत सारे टीवी चैनल्स या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इसका डिस्कशन हुआ था। बहुत पहले कुछ शोज आते थे जिसमें कच्चे कलवे का जिक्र था। कच्चा कलवा एक ऐसी एंटिटी होती है राहुल, आप समझो कि कोई बच्चे की आत्मा है। अब एक बच्चा है, उसका नेचुरल नेचर कैसा है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं, लोगों को उसे एक्सप्लोर करने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो लोगों के बारे में जानेगा, उनके बालों से खेलेगा, उन पर कभी हाथ मारेगा। आपने कितनी बार राहुल ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पर वो चद्दर खींचने वाला केस भी बहुत फेमस है, जहाँ से आपको लगता है कि आप सो रहे हो और आपकी चादर कोई खींच रहा है धीरे धीरे। उसी जगह पर जो ये कच्चे कलवे होते हैं ये बहुत ही भयानक होते हैं। सुनने में बहुत इजी है कि बच्चे की आत्मा है, पर आप जरा सोचो एक ऐसे बच्चे की आत्मा जो आपको लगातार परेशान करे जा रही है। और इन केसेस में एक बहुत अजीब सी चीज ये होती है राहुल कि सामने वाले को ये नहीं पता लग पाता है कि ये इंसान पॉजेस्ड है या फिर मेंटली बीमार है, क्योंकि बार बार अगर कोई आपको परेशान करेगा तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। क्या आपने कभी कच्चा कलवा वाला कोई केस हैंडल किया है? मैंने राहुल कच्चा कलवा वाला केस हैंडल तो नहीं किया है, पर एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं इमरान हसनी साहब, उनका एक केस था जो मुझे याद है बहुत अच्छे से कि उस केस में एक लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी। उस पर अचानक से उसको एक दिन वो रात में सो रही थी अपने पीजी में, उसको क्या दिखा कि पंखे पर कुछ है। उसने थोड़ा और गौर से देखा तो उसे लगा कि एक बच्चा है जिसकी आंखें पूरी तरीके से काली हैं और पूरा शरीर ऐसा सफेद है जैसे उसके शरीर पर किसी ने राख पोत रखी हो। वो उसे देखकर अचानक से डर गई और अगले दिन कई सारे लोगों को बताया, पर यह मानने वाला कोई नहीं था। 3 महीने बीत गए लेकिन उस लड़की की बात को किसी ने माना नहीं।
हर बार उसे क्या होता था कि वो जब भी सोती थी, पंखे पर कभी उसे एक बच्चा, कभी दो बच्चे ऐसे लटके हुए दिखते थे। अचानक से रात को उसे लगता था कि उसके पैर का अंगूठा कोई दबा रहा है जोर से। थोड़े दिनों के बाद रात को वो मोस्टली 2:30-3 बजे के आसपास उठने लगी। कारण उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बार बार उठ क्यों रही है या फिर ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब जब वो उठती तब तब उसे एहसास होता कि कोई उसके सर के पास बैठा हुआ है। अच्छा, साइकोलॉजिकल भी ये प्रूफ है कि जब आपको 2:30 से 3 बजे के आसपास नींद खुले तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी आपको देख रही थी। पर ये मोस्टली ये जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है ये कच्चे कलवे के कॉन्सेप्ट से ही उठाया गया है, जहां पर रात के 2:30-3 बजे आपकी नींद खुलती है और अचानक से आपको लगता है कि खूब सारा पानी पीना है। उस लड़की को भी बार बार यही लगता था, पर उस लड़की के केस में थोड़ी एक अलग सी चीज ये थी कि वो जैसे ही उठती थी पानी पीने जाती तो थी पर पानी पी नहीं पाती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके शरीर में पानी की कमी होने लगी, उसे पानी से नफरत होने लगी। पानी पी नहीं पाती थी मतलब वो पानी, उसका मन था कि वो पानी पिए, लेकिन जैसे ही वो बोतल उठाती थी अचानक से उसके हाथ कांपने लगते थे और वो बेहोश हो जाती थी। बेहोश हो जाती थी। कुछ ऐसा उसको दिखता था, विच आई गेस उसने खुद भी नहीं बताया कि क्या दिखता था। कुछ और दिन बीते होंगे, शायद 2-3 महीने के बाद अचानक से क्या हुआ कि वो वॉशरूम में नहा रही थी। ये बहुत ही अजीब सा केस था। वहां से नहाते नहाते उसने शायद ये सर्दी के मौसम की बात है, जब वो नहा रही थी तो उसने अपना गीजर ऑन किया था। गीजर की इतनी स्पीड कर दी थी कि वो जलने लगी थी, लेकिन वो वहीं शावर के नीचे खड़ी थी। आधे से ज्यादा वो जल चुकी थी, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि वो जल रही है। और गीजर का जो बटन था वो बाहर था, जिससे हम गीजर के लेवल को कंट्रोल कर सकते थे। अब बाहर से किसने किया ये उसको भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता चला। जब बहुत ज्यादा अजीब सी महक आने लगी तब कुछ लोग गए अंदर दरवाजा तोड़ के और उन्होंने देखा, जो उनकी रूममेट्स वगैरह थी, तो उसने देखा कि उसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका है। गर्म पानी से, खौलते पानी से जल चुका है और वो सिर्फ हंस रही है और बोल रही है कि अब हम खेलेंगे साथ में, अब हम खेलेंगे साथ में। उसका बार बार एक ही चीज कहना था कि एक बार खेल लेते हैं, और ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसे खेलना क्या है। पर दरअसल उसकी आंखें खुली की खुली थी। आप खुद सोचे राहुल, अगर एक गर्म पानी की बौछार लगातार आपके ऊपर गिराई जाए तो आपकी आंखें झपकेंगी तो, पर उसकी आंखें भी नहीं झपक रही थी। इस वजह से उसका चेहरा जल चुका था, उसके शरीर में बहुत जगह जलने के निशान आ गए थे, छाले आ गए थे। वहां से वापस आने के बाद उसे काफी दिन कस्टडी में रखा गया, काफी दिन वो आईसीयू में एडमिट रही, और आईसीयू में भी उसका बार बार उठ के यही कहना होता था कि मुझे उसके साथ खेलना है, और वो दीवार के एक कोने में इशारा करती थी या फिर ऊपर लगे पंखे की तरफ। इस पूरे दौरान उसको कहीं पे भी थोड़ा भी पेन जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं, उसको दर्द महसूस हो ही नहीं रहा था। शुरुआत हुआ, उसको थोड़ा डर लगा, उसने बताने की कोशिश की पर किसी ने माना नहीं। शुरुआत के बाद फिर उसे पानी की कमी होने लगी, पानी की कमी होने के बाद सीधा ये हादसा हुआ जलने वाला। अच्छा, हॉस्पिटल में जब ये आराम से लेटी हुई थी, एक दिन की बात है, तब इसने जो ड्रिप लगी होती है हाथ में, इसने वो निकाल ली, पूरी ड्रिप निकाल दी और अपने हाथ की उंगलियों पर मारने लगी। और वो कहती है कि ऐसा करने से तुम मेरे साथ खेलने लगोगे। वो बार बार एक ही शब्द बोल रही थी कि ऐसा करने से जो सामने है वो मेरे साथ खेलेगा। पर सामने उस दीवार पर कोई भी इंसान नहीं था, किसी भी चीज के साइंस नहीं थे। उसका मेंटल चेकअप कराया गया बहुत अच्छे से, लेकिन एक भी किस्म की कमजोरी या फिर उसके ब्रेन में किसी भी तरीके का क्लॉट या कोई प्रॉब्लम बचपन से, ऐसा कुछ जेनेटिक्स कभी ऐसा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो हर बार ये कर रही थी, तो इसी के चलते उसके हाथ पैर भी बांध दिए गए थे बहुत कायदे से। हॉस्पिटल के अंदर हाथ पैर बांधने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। तो फाइनली फिर आप उसकी मतलब मदद कर पाए? एक्चुअली राहुल, ये केस मेरा था नहीं, ये केस इमरान साहब का था, और उन्होंने बस जो बताया उसी से हमने समझ में आया कि उन्होंने उस केस की सिर्फ स्टडी करी थी। उस केस की स्टडी करने के बाद उनकी जो माँ थी वो बहुत ये कह सकते हैं कि पूजा पाठ में थी, तो वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने वो मोस्टली जब वो आई अपनी बेटी को देखने के लिए इतने दिनों के बाद में, वो बाहर थी, कहीं आउट ऑफ इंडिया थी,
जब वो आई हैं देखने, तब उन्होंने पंडितों की सलाह ली है। तब वो किसी एक हनुमान मंदिर के पुजारी के पास गई और उसके सामने बैठकर करीबन नहीं तो 108 से 109 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा उन्होंने, नॉन स्टॉप। कहीं पर वो रुकी नहीं, बस पानी पीने के लिए हल्का फुल्का ब्रेक जो लिया होगा, और बिना खाए पिए उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा का जाप किया है। तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली हैं और माँ बोला है। ये केस हॉस्पिटल के अंदर हुआ है और सारे डॉक्टर्स इस केस को देख रहे थे। हमें इस बात से कहने का ये भी एक चीज़ साबित होती है कि शायद मेडिकल साइंसेस की भी अपनी एक लिमिट्स है, और मे भी शायद कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके परव्यू के, उसके बॉर्डर के, उसके अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। हालांकि यहाँ पे मैं और अर्श हम दोनों जो है ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि उसी तरीके से हर चीज़ भी सुपर नेचुरल नहीं होती। हो सकता है कई बार शायद से इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड मे बी इट्स नॉट रियली पैरानॉर्मल या सुपर नॉर्मल। प्रॉब्ली कच्चा कलवा के केसेस में शायद ये फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता होगा कि ये सुपर नेचुरल है, पैरानॉर्मल है, या फिर ये एक जस्ट साइकोलॉजी। जैसे आपने अभी ये बात बताई ना, मुझे एक छोटा सा केस याद आया। दरअसल वो मेरा एक केस नहीं था, वो मेरी आंखों देखी एक बात थी। केस में वो मेरे घर के पास का ही एक छोटा सा किस्सा था, जहाँ पर एक नई फैमिली आई थी रहने के लिए। एक नए घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई थी और उसमें करीबन 7 से 8 लोग होंगे उनकी फैमिली में। उस फैमिली में इट इज बिलीव दैट कि कच्चा कलवा ने उसकी फैमिली को पजेस कर लिया था पूरी तरीके से। कम 3-4 बच्चों की आत्माओं ने उन्हें पजेस कर लिया था। और ये होने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। मतलब अगर कोई मोहल्ले में जैसे बच्चे गेंद खेल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो गेंद उनके घर में जाती और जैसे ही जाती वो गेंद लेके बाहर आते और किसी भी बच्चे के मार देते जोर से, और वो कहते कि दोबारा यहाँ मत आना। मतलब अगर कोई बहुत उखड़ के बोलता है तो वो बहुत बुरा बर्ताव करते उनके साथ। और ये बहुत अजीब से केस में होने लगा कुछ समय के बाद। इसके बाद खबर ये आती है कि उनके घर में एक इंसान ने फांसी लगा ली है, विच इज शायद कोई वजह रही होगी, शायद इतना किसी ने नोटिस किया नहीं। पर ठीक उसके 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट 30 डेज के बाद में एक और इंसान ने फांसी लगा दी। बच्चों ने नहीं, वो किसी बड़े इंसान ने लगाई थी फांसी। ये देखने में थोड़ा सा अजीब था कि लगातार अब किसी के घर में अमूमन डेथ होती तो इंसान बच के रहता है कि चीजें, इन सब चीजों से इग्नोर करे, सुसाइड वगैरह से। बट वो एक और फांसी लगाई गई उस घर में। राहुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 30 दिन बीते नहीं होंगे कि 30 दिन के बाद एक बच्चे ने अपना गला दबाकर अपनी हत्या कर ली, अपने हाथों से। गला दबाकर? अपने ही हाथों से। अपने हाथों से अपना गला दबा करके? सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये हुआ था वहां पे। ये पॉसिबल भी कैसे है? मुझे भी ये चीज बहुत सोच में डाल देती है कभी कभी एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कि ये चीज होती क्या है। क्योंकि इतना ज्यादा कोई इंसान कैसे डिप्रेस हो सकता है, वो भी एक बच्चा। क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने भी इंसान मरे हैं, सबका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी तो ये था कि सब डिप्रेशन में थे, इस वजह से उन्होंने फांसी लगाई। पर मेरे हिसाब से उनके घर में सब कुछ था, वो किसी भी तरह के डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। 8 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन होगा, जरा सोचिए। आप खुद ही सोचिए कि एक 8 साल का बच्चा है, उसे क्या डिप्रेशन हो सकता है। एग्जैक्टली। और उसे मारने वाला उस घर में कोई है भी नहीं, सब बाहर गए हैं। उसने खुद के गले को दबाकर जान दे दी है। उसके गले पर उसके हाथों के निशान थे। अब आप सोचिए कितनी ज्यादा मजबूती से उसने अपना गला दबाया होगा। ये बात सामने कैसे आई आज कि ये कच्चा कलवा है? कच्चा कलवा है, एग्जैक्टली। ये जब मैंने इस केस के बारे में देखा था, क्योंकि जब वहां से ये सारे लोग चले गए, वहां का आखिरी एक इंसान बचा हुआ था, उस परिवार का एक सदस्य बचा हुआ था, वो चला गया। उससे जब मैंने कई सारी बातें पूछी तो उसने छोटी छोटी बातें बताना शुरू किया कि हर इंसान अपने में बिजी हो गया था, वरना परिवार एकदम एकजुट होने वाला परिवार था। उसने बताया कि ये जितने भी लोग होते थे अचानक से कहने लगते थे कि नहीं, मुझे मतलब बच्चों वाली चीजें खानी है। जैसे अब मान के चलिए कि चौकोस हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो वो लोग ये सब चीजें खाते थे खाने के बजाय। और वो कहते थे कि मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो भी ये खाना खाएगा। अच्छा। हर बार ये कहते थे। और आखिरी जो शख्स था वो दरअसल ज्यादा घर में रहता नहीं था, इस वजह से उस पर ये चीजें हावी हो नहीं पाई। दोबारा जब उस घर में कुछ लोग आए रहने के लिए, तब उन्होंने जब एक बड़ा हवन कराया, तब उन्हें पता चला कि इस घर में कच्चे कलमों का साया है। ओके, तो उन्होंने वहाँ पे नहीं, उनके लिए बेसिकली एक जगह देनी पड़ती है, आपको वो घर छोड़ना ही पड़ता है।
तो क्या आज तक उस घर में कच्चे कलों का ही साया है? कच्चे कलवे ये कह सकते हैं, हाँ आज भी एग्जिस्ट करते हैं उस घर में, लेकिन उस घर के आगे अब एक दुकान खुल गई है। मतलब उस घर से लगे हुए एक पोर्शन में वो इंसान सुबह आता है, अपना काम वाम करता है और चला जाता है। वो बेसिकली भगवान की मूर्तियां बनाता है। ओके। हाँ, तो वो मूर्तियां बनाता है और वहां से वो चला जाता है। हमने जब उससे पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो वो बार बार ये कहता है कि एक बच्चा आता है उस दुकान में। ओके। और उस दुकान में आकर ये कहता है कि अंकल ये दुकान यहाँ से मत हटाना। इसने कई बार उस बच्चे का पीछा, हाँ उसने कई बार उस बच्चे का पीछा करने की भी कोशिश करी है, लेकिन वो बच्चा उसको कहीं मिलता ही नहीं है। और आज भी शायद ये बरकरार है ये होना। वो हर दिन बच्चा उसके पास आता है, नहीं आएगा तो वो सपने में आएगा, लेकिन आएगा। और वो कहता है कि इस दुकान को हटाना है। शायद ये कह सकते हैं राहुल की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्री डेस्टिन्ड होती हैं। शायद उस इंसान का, उस मूर्तिकार का वहां पर जाना उन कच्चे कलवों की आत्मा को शांति देने का एक माध्यम बन गया हो। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये एक बस आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी एक सवाल और है जी। हमने, क्योंकि हमारा ज्यादातर काम मतलब वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, हॉलीवुड से बहुत ज्यादा हम लोग इंस्पायर्ड हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड हैं। और एक से एक फिल्में आई हैं। इनफैक्ट एक सिक्स्थ सेंस करके एक मूवी है, प्रीटी श्योर आपने देखी होगी। तो उस मूवी में इट्स अ वेरी बहुत ज्यादा हिट मूवी है वो। और उसमें ब्रूस विलिस, उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक 6 साल का छोटा सा बच्चा होता है जो कि ब्रूस विलिस से बातचीत करता है। और कुछ ऐसा होता है कि एंड में जाके उस बच्चे को चीजें दिखाई देती हैं। और बहुत एंड में जाके चीज रिवील होती है कि ब्रूस विलिस खुद जो है मर चुका था स्टार्टिंग में ही, और वो भी जो है थ्रू आउट एक भूत था। तो उसको पता नहीं था कि मैं खुद की एक भूत है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट। तो मेरा बेसिकली पूछने का जो सेंस था, मतलब ये था कि अर्श, जो बच्चे होते हैं द वे दे आर, क्योंकि इतने बहुत प्योर सोल होते हैं, इस करके ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड्स पैरानॉर्मल एंटिटीज। इन्हें जल्दी आसानी से इस तरीके की चीजें दिखाई दी जाती हैं। ये क्या वजह है? राहुल देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका ये सवाल है कि बच्चे इतनी जल्दी आत्माओं को कैसे देख लेते हैं, मैं थोड़ा वक्त में पीछे जाता हूँ और कहता हूँ कि बच्चे, आपने शायद देखा होगा, कई बार बच्चे गुनगुनाने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं बचपन में। देखा होगा, राइट? जी जी। तो मैं अगर पूछूं कि उसका मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं। दरअसल ऐसा कहा जाता है, हमारे वेदों में भी ऐसा अंकित है कि जन्म के 4 साल तक हम बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। और जैसे जैसे हम बुढ़े होते हैं हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है। मतलब जवानी एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसे टर्म होती है जहां पर अपनी अवेयरनेस में हम नहीं होते हैं, जहां पर हमें समाज से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर साधु और एक बच्चे को देख लीजिए, आपको दोनों का नेचर सेम लगेगा। दोनों में दोस्ती भी आसानी से हो जाती है। बिल्कुल, दोस्ती हो जाती है और दोनों का नेचर भी सेम है। आप देखेंगे अगर ध्यान से, बच्चे जो होते हैं शुरुआत में समाज से जुड़े नहीं होते हैं। उनको एकल दुनिया से लेकर हर एक आयाम अपनी आंखों के सामने दिखता है। दे कैन सी इजीली, और इसीलिए वो रात में अचानक से उठकर रोने भी लगते हैं। शायद ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो अर्श, बच्चों के पोजेशन तक तो ठीक है, लेकिन क्या कोई जगह भी पोजेस्ड हो सकती है? शायद। राहुल, क्या कभी तुमने कोई ऐसी जगह सुनी है जहां पर मृत शरीर बात करते हैं आपस में? मृत शरीर बात करते हैं आपस में? बिल्कुल, मेरे कुछ ऐसे केसेस भी रहे हैं जहां पर मैंने ये चीज देखी है अपनी आंखों से, जहां पर इंसान खुद को पजेस्ट करवा लेता है किसी और को सही करने के लिए। ऐसे में जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे कि ऐसा होता है कि लोग किसी स्पिरिट को अपनी ही बॉडी में पोजेस करा लेते हैं ताकि वो किसी और का एग्जॉर्सिज्म कर सकें। इंडिया में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं राहुल, जिसके बारे में शायद गूगल पे भी आपको ना मिले। मैं ऐसे ही जाते जाते एक शहर में जा पहुंचा जहां पे एक घर था। उस घर के बाहर बहुत सारे कलावे बंधे हुए थे, जो मोस्टली हम लोग कथा के दौरान बांधते हैं अपने हाथों में, लाल कलर के। और कई सारी अगरबत्तियां जल रही थी घर के चारों तरफ। कहाँ पे था ये घर? ये घर दरअसल यूपी में एक जगह है जिसको मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पर है वो। ये यूपी के एक छोटे से कस्बे में था। आप जा चुके हैं वहाँ पे? बिल्कुल, मैंने खुद देखा है वहाँ पर। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि जितने आते जाते लोग थे वो वहाँ आ रहे थे,
उस घर के सामने, बैठ रहे थे, ओके, अगरबत्ती जला रहे थे और उसके बाद चले जा रहे थे। लेकिन आम तौर पर राहुल, शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ये देखा होगा, अगरबत्ती या फिर कलावे या फिर किसी भी तरह की मन्नत या तो दरगाह में मांगी जाती है या मंदिर में मांगी जाती है, वो किसी घर में नहीं मांगी जाती है जी, या फिर किसी घर से नहीं मांगी जाती है, राइट। लेकिन वहां पर उस घर से वो मांगी जा रही थी। और मैंने क्या देखा कि वहां पर छत पर, उस घर की 3 मंजिल का एक घर था, उसकी छत पर एक इंसान है ओके, जो सबको देख रहा है। मतलब वो आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो बाबा टाइप्स हो, वो बस सबको देख रहा है और बस महसूस कर रहा है। और जब सब सारे लोग चले गए तो वो नीचे आता है। ये सब मैंने बैठ के देखा। वो शख्स जो है वो 24 घंटे छत पे बैठा रहता है, लोगों को ऑब्जर्व करता रहता वो बस ऑब्जर्व कर रहा था, 24 घंटे तो नहीं, लेकिन जैसे ही शाम ढलने को थी वो शख्स आता है उतर के नीचे और जितनी अगरबत्तियां थी उन सबको अपने एक टोकरी में भर लेता है। उनकी जो राख होती है, बहुत सारी राख थी वहां पे, और जितने भी धागे थे उन सबको कैंची से वो काट कर अपने साथ अंदर ले गया। घर के अंदर जाने के बाद राहुल, मैं वहां से चला गया क्योंकि काफी देर हो गई थी, मैंने ज्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं जिनके घर रुका था उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है या अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वो घर वाले जो भैया हैं उनसे पूछ सकते हो। ये घर वाले भैया के नाम से बड़े फेमस थे। अच्छा, तो मैंने कहा कि आखिर क्या शक्ति क्या है उनमें। वो कहते हैं कि इस दुनिया में किसी को किसी भी तरह का मर्ज हो, वो उस घर में जाते हैं। दरअसल वो उनका घर भी नहीं है जहां पर वो रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं। बस वो उस घर में आ जाते हैं सुबह और रात को वहां से चले जाते हैं। लेकिन जितनी देर वो घर में रहते हैं, जब तक लोग वहां पर अगरबत्तियां जलाते हैं तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन अगरबत्तियां जलाने के बाद, शाम ढलने के बाद, उनके जाने से पहले पहले, वही करीब वक्त रहता होगा 7 से 9 के बीच शाम का, वहां से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें, कई सारी ऐसी आवाजें आती हैं जो किसी घर की होती हैं। ये रोज होता है? ये रोज होता है, लेकिन उस घर में कोई रहता नहीं है। लेकिन जब मैंने इस चीज की तह तक जाने की कोशिश करी, जब मैंने उस इंसान से बात करने की कोशिश करी, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगा। उसी जगह पर एक बूढ़े बाबा रहते थे जो उस घर के करीब में ही रहते थे। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि ये जो इंसान है ये किसी भी पॉजेस्ड इंसान को ठीक कर सकता है, खुद पॉजेस्ड होकर। एग्जॉर्सिस्ट है वो? नहीं, वो खुद पॉजेस्ड हो जाता है। ओके। मैंने जब 3-4 दिन बाद मैंने ये देखा अपनी आंखों के सामने कि एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, वो पॉजेस्ड थी बाय सम एनी काइंड ऑफ एंटिटी। वो उस घर के सामने जाती है, अगरबत्ती वगैरह जलते हैं उसके घर के सामने। वो जो आदमी है, करीब 36-37 साल उम्र रही होगी उसकी, वो नीचे उतरता है, उस लड़की के पास बैठता है, उसके कान में जाकर कुछ कहता है 2-3 शब्द, और वो लड़की जो इतनी ज्यादा रेस्टलेस थी वो सीधे से खड़े हो जाती है और सीधे साथ साथ उसके घर में जाने लगती है, ऐसे जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। घर में जाने के बाद इन दोनों की बातें जोर जोर से सुनाई देती हैं राहुल। 1 किलोमीटर तक आपको सुनाई देगा कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। मतलब एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सुनाई देता है कि दरअसल अंदर बात क्या चल रही है। सुनाई देने से पहले वो इंसान बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो पॉजेस्ड हो रहा होता है। ये दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। और ये होने के बाद वो लड़की ठीक होकर शाम को वापस आ जाती है। जब मैंने उस लड़की से सारी बातें पूछी तो उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और एक लाल रोशनी थी और कुछ भी नहीं था। एक ऐसी लाल रोशनी जो मूव कर रही है। और ये सब होने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो इंसान है ये किसी एक बड़ी आत्मा का सहारा लेता है किसी और लोगों को सही करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है राहुल, कभी कभी इंसानी शरीर या फिर इंसानी सिद्धियां या इंसान के द्वारा की गई सिद्धियां इतनी ज्यादा कारगर नहीं होती हैं तो फिर हमें आत्माओं का सहारा लेना पड़ता है। शायद उस इंसान को ये बचपन से, क्योंकि वो साधक नहीं था, बट एक आत्मा ने, एक बड़ी एक पवित्र आत्मा ने उसे चुन लिया और अब वो उसके जरिए कई सारे लोगों की मदद करता है। लेकिन ये सब बार बार करने से अर्श उसके खुद की जिंदगी पे, उसके खुद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता? राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने देखा है उस आदमी को, उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर है। वो हंसता रहता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल भी सैड नहीं है और बहुत खुश है। और वो उस घर में रहता नहीं, उस 3 मंजिल के मकान में वो रहता ही नहीं है। क्या करता है, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। एक बार किसी चोर ने वहां जाने की हिम्मत करी थी। द मोमेंट वो चोर बाहर आया है, उसने उसी गेट पर, वहां की दहलीज पर अपना सर पटक के अपनी जान दे दी। पूरा घर के बाहर उसका जो
सोखता था वो पूरा का पूरा खून से रंगा हुआ था। अगले दिन कई लोगों ने कई तरीके आजमाने की कोशिश करी पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो घर है किसका? ये शायद आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन वो घर आज से करीब नहीं तो 100 से 150 साल पुराना है। अब उस घर में ऐसा है क्या, ये सच्चाई शायद किसी को नहीं पता। हर्ष, हिंदुइज्म में कहते हैं दक्षिणा का बड़ा सिस्टम है। बिल्कुल। अघोर के बारे में भी जब आपसे बात हो रही थी तो एक ऐसा मैटर उठा था कि जब आप किसी अघोरी से किसी काम के लिए कहते, रिक्वेस्ट करते, तो उसके एवज में, उसके बदले में आपको कुछ देना होता है। वो शायद कुछ भी हो सकता है, शायद सिगरेट हो सकती है या कुछ खाने का, कोई खाने का कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से कई मैंने ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है, ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं और वहाँ पे अपने बाल भी अर्पित करते हैं मन्नत पूरी हो जाने। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, इसी से रिजेंबल करता हुआ ऐसा भी एक जगह है जहां पर लोग मन्नत मांगकर अपने बाल अर्पण करते हैं। लेकिन इंडिया में एक और ऐसा प्लेस है राहुल, जहां पर इंसान ठीक होने के लिए अपने बालों को अर्पण करते हैं, अगर वो पॉजेस्ड हैं तो। एक मंदिर है, एमपी में पड़ता है वो मंदिर, मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का। वो मंदिर ऐसा मंदिर है कि वहां पर किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, उसे शैतान ग्रह बोला जाता है। शैतान ग्रह बोला है? बिल्कुल। वो पॉजेस्ड लोगों का एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी भगवान नहीं है, एक आत्मा के जरिए ही वो ठीक होते हैं। वो कौन सी आत्मा है, क्या है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन उस गांव के दहलीज पर कदम रखते ही इंसान अपने बाल नोचने लगता है। ये किसी के साथ भी नहीं होता है, ये सिर्फ उनके साथ होता है जिनके अंदर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी विद्यमान है, किसी भी तरह की। और वो प्लेस जैसे ही आप एंटर करेंगे, वहां के स्टेशन पे एंटर करेंगे, बाहर ही बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यदि आप पहली बार आए हैं तो अपने बालों को जरूर बांध लें, क्योंकि आगे जाकर कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार यहाँ की व्यवस्था नहीं होगी। जब मैं पहली बार उस स्टेशन पे गया राहुल, मुझे भी किसी ने बताया कि ऐसा एक जगह है, मैं उसको मंदिर नहीं बोलूंगा, ऐसी एक जगह है। तो मुझे लगा कि शायद नॉर्मल सी जगह होगी, मतलब कोई इंसान होगा जो सही कर देता होगा, किसी भगवान के जरिए सही हो जाते होंगे। पर वो जगह भगवान के जरिए सही नहीं होती है। इतनी डार्क जगह मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैं जिस फैमिली के साथ वहां गया था, मुझे लगा कि बहुत नॉर्मल है। मैं उनको ज्यादा जानता नहीं था क्योंकि वो ट्रेन में साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे। जब मैं उस गांव की दहलीज पर कदम रखता हूँ तो मुझे कुछ शरीर में चुभन सी होती है, कुछ अजीब सा लगता है। आपको अपने शरीर? मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों से डील करता हूँ कहीं ना कहीं। आगे जाने के बाद मुझे बहुत जोर से आवाज आई एक बच्चे के चिल्लाने की। द मोमेंट मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा सा बच्चा जिसकी फैमिली थोड़ी पीछे थी, वो भाग कर आगे आया। दहलीज पार करते ही वो अपने सर को जमीन में जोर जोर से रगड़ने लगा। रगड़ने लगा सर को, ऐसे रगड़ रहा था कि उसके सर से खून निकल रहा था। वो काफी रगड़ चुका था सर को और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पापा उसे बचाने के लिए आए तो मैंने ये देखा कि जैसे ही उनके पापा ने एक कदम और आगे बढ़ाया है उस बच्चे की तरफ, उनके पापा ने अपना सर से अपने आधे बालों को अपने हाथ से उखाड़कर फेंक दिया है। एक ही बार में? एक ही बार में अपने ही बालों को फेंक दिया। दरअसल ये दोनों ही पॉजेस थे। उनकी माँ ने ये बताया कि प्लीज इनको ले चले आगे। पूरे शरीर से खून बह रहा था उनके, मतलब बालों का खून पूरे शरीर में आ गया था और बच्चे का सर बुरी तरीके से फट गया था। इसके बाद मैं और उनकी मम्मी और उनका एक भाई था, हम तीनों लोग उन्हें पकड़कर लेके जा रहे थे। आप यकीन माने राहुल, रास्ते में इतनी डार्क वाइब थी, वहां की जमीन भी थोड़ी काली सी हो गई थी। मुझे नहीं पता कि क्यों हो गया था। ऐसी मिस्टीरियस जगह मैंने अपनी जिंदगी में देखी जो बहुत अलग थी। थोड़ा आगे जाने पर जितने भी पंडित थे वो कह रहे थे कि यहाँ हम बाल अर्पण करते हैं। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारे यहाँ के आप कटवा लो, ऐसा करके बाल कटवा लो या फिर कुछ भी ऐसा। वो बड़े ही अजीब तरीके से कह रहे थे कि यहाँ आकर अर्पण करो तो ठीक हो जाओगे। और जितनी बार कोई पंडित या फिर जितनी बार कोई भी इंसान वहां आकर ऐसा बोल रहा था, उतनी बार ये लोग जोर जोर से चीख रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस रास्ते में 3 बार इन दोनों ने उल्टी करी है, वॉमिट करी है इनफैक्ट, और इनका शरीर बहुत ज्यादा पस्त पड़ गया, पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर के बाद जब ये उस जगह के पास पहुंचे हैं, वहां पर लिखा हुआ था शैतान ग्रह। शैतान ग्रह? जी बिल्कुल। और ठीक उसके थोड़ी देर के बाद राहुल, ये लोग अंदर गए हैं और जितने भी बाल अर्पण करने हैं इनको, ये लोगों ने एक कुंड बना हुआ था जिसमें आग जल रही थी लगातार, और उस कुंड के सामने एक आकृति थी काली सी। वो किसी भगवान की नहीं लग रही थी मुझे, वो किसी शैतान की लग रही थी।
वहां जाकर इन लोगों ने अपने पूरे बाल अर्पण कर दिए। वहां पर एक पर्सन थे जो बाल हटा रहे थे सर से, उन्होंने वो पूरे बाल हटाए और वो बाल आग में जलते ही ये इंसान ठीक हो गया। ओके, ये आपकी आंख के सामने? ये मेरी आंखों के सामने हुआ है राहुल, क्योंकि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने गया था एक तरीके से, पर जो देखा वो शायद मेरी समझ के भी परे था कि आखिर एक शैतान की आकृति, ऐसी जगह जहां पर एक शैतान की आकृति इंसान को पोजेशन से फ्री करने में मदद कर रही है। वहाँ के लोकल लोग उस मंदिर को बोलते क्या है? किसका मंदिर है वो सिर्फ यही बोलते हैं कि ये एक शैतान का मंदिर है जहां पर लोग ठीक हो जाते हैं, शैतान ग्रह के नाम से, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इसी तरह अर्श, आपने जिक्र किया था ऐसी जगह का जहां पे डेड बॉडीज आपस में बातचीत करती हैं। How is that possible? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत में बोला था जहां पर मृत शरीर आपस में बात करते हैं। एक ऐसा भी शमशान घाट है राहुल जहां पर लोगों को ले जाया जाता है, उनके डेड बॉडीज को ले जाया जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, डेड बॉडीज को ले जाने के बाद थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, जब उसका अंत्येष्टि होता है, जब अंतिम संस्कार होते हैं। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर लाशें आपस में बात करती हैं कि किसको कितना दर्द हो रहा है मरने के बाद। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ राहुल, ये वहां पे जितने भी लोग हैं, झारखंड में ये जगह है, और ये वहां पर जितने भी लोग हैं उन सबने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने सुना है इस बातचीत। हाँ, मतलब लेट सपोज अगर किसी का कोई सगा या फिर कोई चाचा या फिर कोई भी इंसान मरा है, वो उनको लेकर गया वहां पर। ओके, बेसिकली जो कंधा देते हैं ये उन्हीं के साथ होता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। उन्हीं लोगों ने ये एक्सपीरियंस बताया। तो जैसे ही उन्होंने लाश को नीचे रखा है, वो लोग अंत्येष्टि करने के लिए बाकी प्रोसीजर्स कर रहे थे, उन्हें अचानक से आवाजें सुनाई देने लगी कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम उस लड़की के साथ नहीं रहते तो आज मेरे साथ थोड़ी मेरी मदद कर पाते। तो इस तरह से कई सारे जो उनकी अधूरी इच्छाएं हैं, जो उनकी बातें हैं, ये लोगों को सुनाई दी। इसी खोज में राहुल जब मैं गया वहां पर उस शमशान घाट में, काफी फेमस शमशान घाट है और वहीं पर माता का एक बहुत अच्छा मंदिर भी है। द मोमेंट मैं वहां गया मुझे कुछ ऐसा खास रियलाइज हुआ नहीं। अब शमशान घाट तो वैसे भी बहुत प्योर होता है, तो मैं वहां पर बैठकर थोड़ी देर घाट के किनारे बैठा रहा। देखा कि वहां पर लाश आ रही है। जैसे ही रखा तो वहां के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि अब जिसने भी मुखाग्नि देनी है या फिर जो भी इंसान इन्हें कंधा देकर आया है, वो चारों एक तरफ बैठ जाओ। ये मैंने पहली बार देखा ऐसा अंतिम संस्कार में ये प्रोसीजर। तो मैं देखने लगा उसको गौर से, और वो चारों जब बैठे थे तो हर एक के कान में कुछ ना कुछ आवाजें आ रही थी। ओके, हर एक कुछ ना कुछ शब्द सुन रहा था, और जो भी वो शब्द सुन रहे थे उसे वो एक पेपर पे लिख रहे थे। और पेपर के लिखने के बाद वो बता रहे थे कि बाबा ने ये कहा या फिर चाचा ने ये कहा या फिर जो भी मरा है उसने ये कहा। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि इन लोगों को सुनाई कैसे। पहले मुझे लगा कि ये कोई सिद्धि है या फिर किसी तरह की क्रिया है जी। लेकिन जब मैं पूछा मैंने वहां के लोगों से तो उन्होंने यही बताया, यहाँ सिर्फ वही लोगों को सुनाई दे सकता है जो यहाँ पर अंतिम संस्कार करने आए हैं, जिन्होंने कंधा दिया है। सिर्फ वही इंसान डेड बॉडीज की आवाज सुन सकता है। तो ये इकलौता ऐसा शमशान घाट जहाँ देखा था मैंने, जहाँ पर मृत आत्माएं, मृत शरीर आपस में बात करते हैं। कितना ताज्जुब की बात है राहुल। सीरियसली ताज्जुब, मतलब ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड होती हैं। बियॉन्ड होती है, ऐसी सी चीज है कि और पेपर में कई बार लोगों ने इस चीज के बारे में जिक्र कराना चाहा, पर यह कभी हो नहीं पाया। जिसने कराना चाहा उसके घर में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब कभी भी ये खबर मीडिया के सामने आई ही नहीं उसके बाद से। और जब मैंने और चीजें नोटिस करी तो ये देखा कि जो भी इंसान ऊपर से अलग डेड बॉडी को लेकर आ रहा है, उसको ये पता है कि नीचे वाली डेड बॉडी जो है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? उसका नाम उसके कान में लगातार, उन चारों के कान में, जो डेड बॉडीज ऊपर से आ रही है उन चारों के कान में है कि इस नाम का या फिर रोहित नाम का ये शख्स नीचे मुर्दा पड़ा हुआ है। वो शमशान घाट बड़ा ही अनोखा था क्योंकि मैं वहां पर ऊर्जाएं महसूस कर रहा था लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहा था। शायद किसी तरह की एक बहुत ऐसी तांत्रिक शक्ति वहां पर मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही सुनाई दे सकता है जो जिनके घर में मृत्यु हुई हो और जो वहां पर उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आत्माएं हैं, जो आवाजें आती है, इन्हीं लोगों के पूर्वज हो जो आते हैं वहां पे उन्हें? नहीं, पूर्वज नहीं होते हैं राहुल, वही लोग होते हैं क्योंकि उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती हैं पूरी तरीके से। पूर्वजों की बात आपने करी तो मैं एक और ऐसी जगह जानता हूँ। मैंने अपने जिंदगी में राहुल शायद बहुत एक्सप्लोर किया है चीजों को। एक ऐसी जगह है जहां पर एक पेड़ है छोटा सा। ओके। कहा जाता है कि ये पूर्वज और भूतों का पेड़ है।
पूर्वज और भूतों का पेड़ है। हाँ, मतलब दोनों ही एक पेड़ में आते हैं। ओके। ये इंदौर से करीब 250-300 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक छोटा सा गांव है। वहां पर एक जगह है, एक चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। बहुत बड़ा सा पेड़ है वो पीपल का। उस पीपल के पेड़ की खास बात यह है कि वो अलग अलग तरह से महकता है। सुबह से लेकर करीब शाम तक के वक्त में वो बड़ी अच्छी खुशबू देता है, और शाम से लेकर जब वापस से ये 3 बजे तक का वक्त होता है, ये बड़ी ही अजीब सी खुशबू देता है। मतलब इतनी अजीब सी होती है कि इंसान वहां बैठ नहीं सकता। अब इसे पूर्वजों और भूतों का पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब कोई इंसान वहां जाता है, उस चबूतरे पर बैठता है थोड़ी देर के लिए, तो उसके कान में पूर्वज आकर बात करते हैं। उसके कान में पूर्वज अपनी सारी बातें बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके दादाजी थे, कैसे उनके परदादा थे, उनके घर में कोई पितृदोष है या नहीं है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। दरअसल लोग वहां पर ये जानने जाते हैं कि क्या उनको पितृदोष है, और यदि है तो उसका निवारण कैसे होगा। ओके। जब मैं वहां पर गया था उस प्लेस पर, तो मुझे ये सब कहीं ना कहीं मजाक लग रहा था, क्योंकि पूर्वजों का इतनी आसानी से किसी पेड़ के अंदर आ जाना, मैं शायद इस बात को मानूं ही नहीं। लेकिन जब मैंने इस चीज को सामने से देखा राहुल, मैंने खुद ने महसूस किया। मैं जाकर उस चबूतरे पर बैठा, कुछ देर के लिए बैठा। वहां लाइन लगती है बैठने के लिए, और कितनी भी कड़ी धूप हो, इंसान बैठता ही बैठता है। जब मैं वहां पर बैठा था राहुल, तो मुझे थोड़ी देर तक तो सब नॉर्मल लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां पर बैठा हूं वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। इतनी धूप में भी टेम्परेचर पूरी तरीके से बदल गया। मैं कुछ सोच पाता, मेरे सामने जिंदगी के कई सारे ऐसे मोमेंट आने लगे जहां पर मैं बहुत सारा दुखी था। उसके बाद मैंने जब अपनी आंखें बंद करी हैं, तो मुझे लगा है कि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, बहुत सारी हरियाली है, और आसमान बिल्कुल साफ सफेद। ये मैंने जो महसूस किया ये वो था। लोग अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं वहां पर, ऐसा कहा जाता है। पूर्वज उनको उनकी दिनचर्या के हिसाब से या फिर उनको उनके ऊर्जा के हिसाब से ही चीजें बताते हैं। तो मैंने देखा कि मुझे एक बूढ़ा इंसान आकर कह रहा है कि वो मेरा पूर्वज है। ऐसा आपको सपने में आया? नहीं, ऐसा जब मैंने आंख बंद करी थी तो मुझे विजन्स आए, ऐसा मुझे दिखा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे घर में किसी भी तरह का पितृदोष नहीं था। एक बार एक ब्रह्मदेव का साया था, वो जो अब टल चुका है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी डिटेल बताई राहुल, जो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है बताना किसी के लिए भी। और द मोमेंट मैंने आंख खोली है, मेरे हाथ में उस पेड़ का गिरा हुआ एक पत्ता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान वहां बैठता है, जो भी इंसान को अपने पूर्वज से बात करनी होती है, उसके नाक से थोड़ा सा खून आता जरूर है, और वो खून उस चबूतरे पर गिरता है, नहीं तो उस पत्ते पर गिरता है। ये बड़ी ही मिस्टीरियस चीज मैंने अपनी जिंदगी में जो थी वो देखी थी। काफी बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। खैर अर्श, तो एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो शायद ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि हर कल्चर में उस कॉन्सेप्ट का कोई न कोई वर्जन चलता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से कई इनोसेंट औरतों की जान गई है। तो कॉन्सेप्ट है विचेस का, चुड़ैल। तो अर्श, क्या चुड़ैल वाकई में एक सच्चाई है या महज एक अंधविश्वास? अर्श, मेरी फैमिली दरअसल उत्तराखंड से आती है, और हमारे गांव में एक मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। उसके रास्ते में एक घर हुआ करता था, शायद से 1950s या 60s की बात होगी। कहते हैं वहां पे एक महिला रहती थी, एक लेडी रहती थी, शायद 30-35 साल की उनकी एज होगी। वहां पे वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। हुआ क्या कि उस जमाने में हमारे गाँव से बहुत सारे बच्चे गायब होने लग गए, और एक रोज कुछ ऐसा हुआ, लोग बोलते हैं कि उस लेडी के घर से कुछ मांस के जलने की और उसकी बदबू आने लगी। जब लोगों ने पता किया, उस घर में घुसे, तो अब लोगों का ऐसा कहना है कि किसी जो बच्चे गायब हुए थे, किसी का हाथ, किसी उंगली, किसी कुछ पड़ा होता वहां पे, और लोगों ने उसे चुड़ैल चुड़ैल बुला करके गुस्से में आके उसके घर पे ही आग लगा दी। तो अर्श, बीइंग ए स्केप्टिक, पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो यही आता है कि क्या वाकई में ऐसा चुड़ैल या डायन जैसी कोई एंटिटी होती है? बिल्कुल होती है, मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है। और मैं आज भी जब कुछ ऐसे किस्से याद करता हूँ जहाँ पर मेरा उनसे सामना हुआ, या फिर मैंने उन
परिवारों से कांटेक्ट किया जिनके ऊपर किसी चुड़ैल का साया था। मैं बता नहीं सकता राहुल कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है ये सोच कर कि वो लोगों ने कैसे सहा होगा। बहुत लोग चुड़ैल और डायन में फर्क नहीं कर पाते। शायद आपको भी कभी ना कभी ये कंफ्यूजन रहता होगा। ये एक सवाल था मेरा, फर्क क्या होता है दोनों में? राहुल, जिस हालत की मैं बात कर रहा हूँ, इंसान अपने ही नाखूनों से अपना पूरा मुंह नोच कर खुद को जख्मी कर ले बुरी तरीके से, बेवजह किसी रेल की पटरी के सामने आकर खड़ा हो जाए और कट जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है शायद जो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन डायन बेसिकली ऐसी